बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ इकरा हुफ़ाज़ बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल, अ प्रोजेक्ट ऑफ इकरा एजुकेशन सिस्टम। लेक्चर नंबर 7 है हमारा, क्लास 6 में मैथमेटिक्स। बेटा यूनिट 1 हम पढ़ चुके हैं सेट्स का। आज हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह यूनिट नंबर 3। इस यूनिट का नाम है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। इस नाम से आप पहले भी वाबस्तगी आपकी रही है। प्रैप में आप अच्छी तरह से तफसीली तौर पे आप ये पढ़ के आए हैं फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। बहुत ज़्यादा तफसील से आप पढ़ के आए हैं, तो हम सिर्फ इसको थोड़ा सा रिकॉल करेंगे और फिर जाएंगे हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ। तो बेटा हम सबसे पहले देखते हैं फैक्टर्स को। आर डिवाइज़र विच डिवाइड्स डिविडेंड विद ज़ीरो रिमाइंडर is called factor. Is called factor. A divisor which divides dividend with zero remainder is called factor. डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर ज़ीरो आ जाए तो वो फैक्टर है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे ये लिखा है फैक्टर्स ऑफ 14 के फैक्टर्स मैंने डिविडेंड, डिवाइज़र, कोशेंट एंड रिमाइंडर। अच्छा, यहाँ पर मैंने बता भी दिया है कि जिसका टेबल पढ़ा जाता है वो डिवाइज़र होता है, जहाँ तक पढ़ा जाता है वो कोशेंट होता है, और ये डिविडेंड है। बिल्कुल माइनस करने पर लास्ट में जो भी चीज़ बचती है तो वो रिमाइंडर कहलाती है। 14 डिवाइड बाय 1 इज़ इक्वल टू 14, मीन्स रिमाइंडर ज़ीरो बचा। मतलब 14 डिवाइड होगा 1 से तो कोशेंट आएगा 14, रिमाइंडर इसका बचेगा ज़ीरो। 2 का टेबल मैं कहाँ तक पढ़ूँ कि 14 आ जाए? 2 7 ज़ा 14, रिमाइंडर इसका भी ज़ीरो बच रहा है क्योंकि रिमाइंडर में कुछ भी नहीं बच रहा, कंप्लीट डिवाइड हो रहा है वो। 7 2 ज़ा 14, इसमें भी रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा है, ज़ीरो है, कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। 14 1 ज़ा 14, रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा है, इसमें भी कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर ज़ीरो है। सो हम ये कह सकते हैं 1 2 7 एंड 14, 1 2 7 एंड 14 आर फैक्टर्स ऑफ 14। 14 के जो हैं वो ये फैक्टर्स हैं, 1 2 7 एंड 14। इसी तरह से हम मल्टीपल्स में आए, अगर इफ वी मल्टीपल अ नंबर विद अदर नंबर, if we multiple a number with other number, the product is called the multiple of it. If we multiply a number with other number, अगर हम मल्टीप्लाई करें एक नंबर दूसरे नंबर से, the product is called the multiple of it. वो उसका मल्टीपल होगा, कहलाएगा। Which is exactly divisible by the given number, which is exactly divisible by the given number with zero remainder। पूरा का पूरा कंप्लीट डिवाइड हो जाए, रिमाइंडर ज़ीरो बचे। एग्जाम्पल के तौर पे फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 7 के मल्टीपल्स दिख रहे हैं। फर्स्ट 4 शुरू के 4 मल्टीपल्स दिख रहे हैं। 7 1 ज़ा 7, एक मल्टीपल आ गया। 7 2 ज़ा 14, 2 मल्टीपल आ गए। 7 3 ज़ा 21, 3 मल्टीपल्स आ गए। 7 4 ज़ा 28, 4 मल्टीपल आ गए। इसी तरह से अगर मैं 5 मल्टीपल की बात करूँ, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 7, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 5, 7 5 ज़ा 35। सो 7 14 21 28, 7 14 21 28 आर सम ऑफ द मल्टीपल्स ऑफ 7। ये 7 के मल्टीपल्स हैं।
तो बेटा आइए अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। कॉपी में कुछ वर्क करेंगे आज हम। एक्सरसाइज शुरू करेंगे इंशाल्लाह, एक्सरसाइज 3.1। जी बेटा, आज हम कॉपी में इंशाल्लाह काम करेंगे। और आप देख रहे होंगे आपकी स्क्रीन पे आपकी बुक है और आपकी नोटबुक मौजूद है। और सबसे पहले आपने नोटबुक में लिख लिया होगा, अपना नाम लिख लिया होगा यहाँ पर, और जीआर नंबर भी लिख लिया होगा। जीआर नंबर जो है वो आपके आईडी कार्ड पे भी मौजूद होता है, वहाँ से भी लिख सकते हैं। फ़ीस कार्ड पे भी मौजूद होता है, वहाँ से भी आप लिख सकते हैं। और इस तरह से क्लास आप लिख लेंगे, क्लास 6। सब्जेक्ट आप लिख चुके होंगे मैथ्स। ब्रांच, जिस ब्रांच में आपका एडमिशन है, जिस ब्रांच में आप पढ़ रहे हैं, ब्रांच का नाम लिख देंगे। टी ब्लॉक है, नर्सरी है, और जिस ब्रांच में आप पढ़ रहे हैं, जुबली वगैरह है। उसके बाद आप इसमें प्लास्टिक, इस कॉपी को प्लास्टिक कवर कर लीजिए ताकि गत्ता भी आपका महफूज रहे। अब सब पहला पेज हम देखें, अगर इंडेक्स का है, इंडेक्स में आप यहाँ पे इंडेक्स लिख रहे होंगे, सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, और आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है। तो हम यहाँ पे डेट लिखेंगे, जिस डेट में आपका काम होगा। उसके बाद आप यहाँ पे यूनिट आपने एक्सरसाइज हम शुरू कर रहे हैं, एक्सरसाइज 3.1। हम जो भी क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे हम यहाँ पे लिख देंगे। इसी तरह से पेज नंबर, ऑब्वियसली शुरू के पेजेस में आप यहाँ पे पेज नंबर लिख रहे होंगे, तो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह पेज नंबर 16 से। इससे पहले आपने पेज नंबर लिख लिया होगा। जहाँ तक हमारा वर्क होगा हम वो इस एक्सरसाइज जितने सवाल हम यहाँ पे करेंगे, जिस पेजेस में आएंगे, जितने पेजेस में, हम लास्ट में पेज नंबर यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, आइए बेटा हम अपने सबक की तरफ आते हैं। पेज नंबर जैसे मैंने यहाँ पे 15 लिख दिया है, 16। इससे पहले के पेजेस में आपने आपका प्रीवियस वर्क आ रहा होगा, यूनिट नंबर 1 आ रहा होगा, और पेज नंबर यहाँ पे लिखने के बाद डेट आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, और फिर इस्लामिक डेट भी आप लिखेंगे, एक्सरसाइज 3.1। और पेज नंबर 17 मैंने लिख लिया है। पेज नंबर आप पहले से लिख लें ताकि आपको काम करने में आसानी हो। और ये जो मार्जिन लाइन होगी हमारी, ये 1.5 सेंटीमीटर की होगी। आप इसको भी ड्रॉ करके रख लें, और पेज नंबर भी आप लिख कर रखें ताकि आपको बार बार परेशानी ना हो। 17, 18, 19 एंड 20, जिस तरह से मैंने पेज नंबर भी लिख लिए हैं और मार्जिन लाइन भी मेरी ड्रॉ है। अब हम आएंगे, इससे पहले एक्सरसाइज से पहले जो मैंने आपको बोर्ड में समझाया है, इसको आप इसको भी उतारेंगे। आप फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स को आप उतार लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ हम आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फैक्टर्स ऑफ 20? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फैक्टर्स ऑफ 20? 20 के फैक्टर्स को बताने हैं कि कौन कौन से हैं। इनमें से 2 है, 8 है, 5 है या 3 है। तो देखना ये है 20 किस किस के टेबल में आता है, जिससे पूरा डिवाइड हो जाए, रिमाइंडर 0 बचे। हम देखेंगे 2, क्या 2 के टेबल में 20 आता है? जी बिल्कुल आता है। 2 10 20, रिमाइंडर 0 बच रहा है। तो 2 आ गया एक हमारे पास। इस तरह से 8 को हम देखेंगे, 8 के टेबल में 20 नहीं आता। गुड। 5 के टेबल में 20 आता है या नहीं आता है, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा, रिमाइंडर 0 बचे। 5 4 20, जी बिल्कुल 5 के टेबल में 20 आ रहा है। 5 4 20, रिमाइंडर हमारे पास 0 बच रहा है। इस तरह से 3 को मैं अगर देखूँ, 3 के टेबल में 20, बताइए बेटा, नहीं आता। जी बिल्कुल। तो लिहाजा फैक्टर्स ऑफ 20 के फैक्टर्स होंगे हमारे पास 2 एंड 5। तो हम यहाँ ये लिख लेंगे, फैक्टर्स ऑफ 20 are
2 and 5, इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं A and C, A and C. Which of the following are the factor of 20? A and C are the factor of 20. A में 2 है और C में 5 है. तो बेटा आज हम यहीं तक रखते हैं. तो आप फैक्टर्स और मल्टीपल्स को अच्छी तरह से रिवाइज़ करें, समझें और प्रैक्टिस करें इसकी. प्रीवियस जो हमारे पास यूनिट नंबर 1 हमने आपको करवाया है, तो आप उसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए और उसमें आप अच्छे से अच्छे नंबर हासिल कर सकें. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे. मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 8 में. जब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू.